वन्देऽहं श्रीगुरुस्यूतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखादितां च नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भक्त भक्ति भगवंत चतुर्वपु नाम एक, इनके पदवंदन किए नाश विघ्न अनेक। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वास्तव में सत्य क्या है? सत्य का वास्तविक लक्ष्य क्या है? स्वरूप क्या है? लक्षण क्या? वो सब आज हम भरत जी के चरित्र में पढ़ेंगे। माता कैकेयी के पुत्र, राम जी के प्यारे, धर्म के प्रतीक, प्रतिमूर्ति भरत जी के चरित्र में कुछ आज वर्णन करेंगे। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति पुलक गात हिय सिय रघुवीरु जीह नाम जपु लोचन नीरु लखन राम सिय कानन वसहि भरतु भवन वही बसी तपतनु कसही। जिनके जीवन का प्रत्येक कण और प्रत्येक क्षण सर्वथा और सर्वदा सत्य से ओतप्रोत है, जो सत्य के परम आदर्श और मूर्तिमान स्वरूप है, जिनका विग्रह श्री विग्रह सत्य स्वरूप श्री राम प्रेम से ही बना हुआ है। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। असत का जिनके जीवन में कभी स्वप्न में भी संस्पर्श नहीं है, जो परम सत्य स्वरूप राम के भी स्मरण तथा जप के विषय है। सुमिरन जिनहि राम मन माही जगो जप राम राम जप जेहि। जिनका दर्शन करके भरद्वाज मुनि प्रयागवासियों के साथ अपने को भाग्यवान मानते हैं और उनके दर्शन को राम दर्शन का फल बतलाते हैं। सुनो भरत हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रही सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शनु पावा ते ही फल कर फलू दर्श तुम्हारा सहित पयाग सुभाग हमारा भरत धन्य तुम जस जगु जऊ कहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सुनो भरत, हम वनवासी तपस्वी हैं, उदासीन हैं, हमारा कहीं राग द्वेष या अपना पराया नहीं है, न हमें कुछ चाहिए ही। हम किसी हेतु से तुमसे
बनावटी बात नहीं कहते, हम झूठ नहीं कहते, हमें तुमसे कुछ भी लेन देन नहीं है। हम सत्य कहते कि हमारे समस्त साधनों का सुंदर फल तो यह हुआ है कि हमने सीता लक्ष्मण सहित राम का दर्शन प्राप्त किए, और उस राम दर्शन का महान फल है तुम्हारा दर्शन। समस्त प्रयाग के साथ हमारा यह सौभाग्य है। भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारे जस ने जगत को जीत लिया। यह कहकर मुनि भरद्वाज प्रेम मग्न हो गए। जिनके महत्व का दिग्दर्शन कराते हुए परम सिद्ध ज्ञानी जनक महाराज सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर मुदित मन से एकांत में अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं, सावधान सुनो सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। धर्म राजनय ब्रह्म विचारु, इहा जथामति मोर प्रचारु। सो मति मोरि भरत मई माही, कहो काह छली छुअई तिन झाही। भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे सुमुखी सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा भवबंधन से मुक्त करने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरे गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ और अपनी सम्मति दे सकता हूँ, पर मेरी वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश पाई हुई बुद्धि भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को भी नहीं छू पाती। रानी, भरत जी की अपरिमित महिमा है, उस एक श्री राम जी ही जानते हैं, पर वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और सबके मन में भी यही है। परंतु देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे का विश्वास हमारी बुद्धि के तर्क में नहीं आती। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। भरत जी ने श्री राम की अनन्य प्रेम को छोड़कर समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। श्री राम के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो बस भरत जी का ही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है, जिनका समस्त जीवन सत कथा रूप है, जिनके जीवन की सभी दिशाएं सत और सतकथा से भरी हैं, जिनके जीवन रूप सत सुधापूर्ण अक्षय कलश से अनवरत निकल कर सत का मंगलमय प्रवाह सब और बह रहा है, और अनंत अनंत देव मूर्तियां सब ओर से सदा जिनकी सतकथा का शंख फूंक रही है। उन भरत जी परम पावनी सत्स्वरूपा लीला के संबंध में कुछ भी कहना दुस्साहस मात्र है, पर इस बहाने उनका परम कल्याणमय पवित्र स्मरण हो जाता है। इसलिए उनके महान सत जीवन के किंचित पुण्य स्मरण का प्रयास किया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र श्री सीता जी की और श्री लक्ष्मण जी को साथ लेकर सहर्ष वन में चले गए। महाराज दशरथ का राम वियोग के दुख से देहांत हो गया। भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया। वे शत्रुघ्न के साथ लौटकर आए। अवध में आकर जब सारे नगर को विषादग्रस्त देखा, तभी उनके मन में खटका हो गया। फिर जब राजमहल में आकर वहाँ भी शोकपूर्ण सन्नाटा देखा, तब तो भरत जी सहम गए। माता कैकेयी ने उनका आदर किया, नेहर के कुशल समाचार पूछे, पर भरत जी का मन तो पिता दशरथ
तथा अग्रज राम को देखने के लिए व्याकुल था। उन्होंने माता से कहा, अभिषिक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं नुजक्षते इत्थं कृतसंकल्पो हृष्टजात्रा मयाशिषम् तदिदं अन्यथा भूतं व्यवदीर्ण मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम् यो मे भ्राता पितार्बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि सन्मतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मणः पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्गस्य जानतः तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हि दानि गतिर्मम। मैं तो यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता से चला था कि महाराज या तो श्री राम का राज्य अभिषेक करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे, परंतु यहाँ तो मैंने उल्टा ही देखा, जिससे मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। आज मैं सदा अपने प्रिय और हित में रत पिताजी को नहीं देख रहा हूँ। यह तू मुझे शीघ्र बता कि जो मेरे भाई, पिता, बंधु सब कुछ मैं जिनका प्रिय दास हूँ, वे सरल स्वभाव श्री रामचंद्र कहाँ है? धर्म को जानने वाले बड़े भाई को पिता के सदृश समझते हैं। मैं उनके चरणों में पड़ूंगा और वे ही मेरे अवलंबन करेंगे। अब कैकेयी ने उन्हें सारी बात आद्योपांत सुना दिए। वो समझ रहे थे कि भरत इसे सुनकर प्रसन्न हो गए। भरत की जगह दूसरा कोई राज्य लोलुप होता तो वो अवश्य प्रसन्न होता, पर भरत जी को माता के वचन ऐसे लगे मानो वह जले पर नमक लगा रही है। मनोह जरे पर लोन लगावती। माता ने जब कहा कि अब सोच छोड़कर राज्य करो, तब तो भरत जी सहम गए, मानो पक्के घाव पर अंगार छू गया हो। वे लंबी सांस लेते हुए बोले, पापिनी, तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही कुरुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाली? तूने पेड़ काटकर पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है। अरे कुमति, जब तेरे हृदय में ऐसे बुरा विचार आया तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गया? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? भरत जी ने कहा, लुब्धाया विदितमन्येन तेहं राघवं यथा तथा हन्यर्थो राजर्थ त्वया नीति महानयम्। लोभिनी, तुझे ज्ञात नहीं है कि श्री राघवेंद्र के प्रति मेरा क्या भाव है। इसी कारण राज्य के लोभ से तूने यह महान अनर्थ कर डाला। पुरुष सिंह राम लक्ष्मण को बिना देखे मैं किसके बल पर राज्य की रक्षा करूंगा? तूने मेरे जीवन का अंत कर देने वाला भीषण दुख उत्पन्न कर दिया, पर पापिनी, मैं तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होने दूंगा। अरे दुष्टा क्रूरे, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा, तू धर्म से पतित हो। ईश्वर करे मैं मर जाऊं और तू मेरे लिए रोया करे। राम ने तेरा क्या बुरा किया था और अत्यंत धार्मिक महाराज ने ही तेरा क्या बिगाड़ा था, जो तूने एक को वनवास और दूसरों को एक ही साथ मौत के मुंह से पहुंचा दिया। तूने इस प्रकार का घोर कर्म किया कि सर्वलोक प्रिय राम को वन में भेज दिया। इससे मैं भी भयभीत हो गया हूँ। अरे राज्य की भूखी क्रूरे, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझको मुझसे बोलना भी नहीं चाहिए। तू बड़ी दुराचारिणी है, तू पति हत्यारी है। मंथरा को घसीटते है। शत्रुघ्न का क्रोध शांत करते समय तो भरत जी ने यहाँ तक कह दिया कि
हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीं यदि मां धार्मिको रामो न सुयेन्मातृघातकम्। भाई, मुझे यदि यह डर न होता कि धर्मात्मा श्री रामभद्र मातृ हत्यारा मानकर मुझे त्याग देंगे तो मैं इस दुष्ट आचरण वाली कैकेयी को मार ही डालता। अंत में भरत जी ने कैकेयी का मुख भी नहीं देखना चाहा और कहा, तू जो है सो है, अब मुंह पर कालिक पोतकर यहाँ से उठ और मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। मैं तेरे मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठे बैठ ही जाई। माता कैकेयी का भरत को राज्य दिलाने का यह प्रयत्न भरत की मर्मांतक वेदना का कारण हो रहा। वे इसको महापाप मान रहे हैं। माँ के राम विरोधी समझकर वे उसे अपना शत्रु समझ रहे हैं। उनके मन की वेदना का कोई पार नहीं है। इतने में ही श्री कौशल्या जी वहाँ आ जाती और शोकावेश में उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि माता कौशल्या राम के वनगमन में भरत को कारण मान रही है। भरत जी महाराज राम वियोग से व्याकुल माता कौशल्या की दीन दशा देखकर अत्यंत दुख कातर तो थे ही, माता के मुख से निकले वचनों को सुनकर तो भरत जी का हृदय टूक टूक हो गया। वे पछाड़ खाकर माता के चरणों में मूर्छित होकर गिर पड़े। जब चेतना हुई तब गदगद कंठ से हा राम पुकारते हुए इधर उधर ताकने लगे। भरत जी ने व्याकुल होकर उनके चरणों में पड़े पड़े कहा, मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिया राम लखनऊ देव भाई। कई कई कत जनमी जगमाजा, जो जन्मित भई काहे न वो बांझा। भरत जी स्थिति को देखकर कौशल्या जी घबरा गई और उन्हें गोद में बिठाकर स्वयं रोने लगी। भरत जी ने कौशल्या को विश्वास दिलाने के लिए ऐसे ऐसी भयानक शपथ खाई कि जिन्हें सुनकर हृदय करुणा रस में बह जाता। फिर माता बोली, मम दुखमिदं पुत्र भूय समुपजायते, सपथ्यै शापमानो ही प्राणानुपरुण चिन्मे। बेटा, तुम्हारी इन शपथों से मेरे निकलते हुए प्राण तो रुक गए, पर तुम्हारी शपथों से तुम्हें इतना दुखी देखकर मेरा दुख और अधिक बढ़ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा अंतःकरण धर्म से विचलित नहीं हुआ। बेटा, तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, तुमको सत्पुरुषों के लोकों की प्राप्ति होगी। यो कहकर भातृवत्सल भरत को गोद में लेकर मैया ने हृदय से लगा ली और अत्यंत दुखी होकर वे रोने लगी। माता कौशल्या का हृदय विगलित हो गया। भरत के प्रति उनके स्नेह ममता का समुद्र उमड़ पड़ा। वे बोली, राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। कौशल्या माता ने भरत को हृदय में लगा लिए। उनके स्तनों से स्नेहामृत दुग्ध की धारा बहने लगी। नेत्रों में बाढ़ आ गई। माता की आज्ञा से भरत जी के द्वारा दशरथ जी की श्राद्ध किया सविधि संपन्न हुई। गुरु वशिष्ठ ने शोक त्याग कर राज्य पद स्वीकार करने के लिए आदेश दिया। माता कौशल्या ने, मंत्री ने, प्रजा ने भी उन्हें राज्य ग्रहण की सम्मति दी। भरत जी के हृदय की वेदना तो भरत जी ही जानते थे। वे सिर्फ सुनते रहे और रोते रहे। अयोध्या का चक्रवर्ती राज्य उनके लिए तनिक भी प्रलोभन का विषय नहीं हो सका। उन्होंने बड़े धैर्य और साहस के साथ सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया। बड़ी कड़ी कड़ी परीक्षाएं दी, पर भरत के मन को तानिक सा भी विचलित करने में कोई भी शक्ति सफल नहीं हुई। कोई भी प्रलोभन और भय उन्हें जरा भी डगमगा न सका।
कहा जाता है कि कैकेयी के विवाह के समय कैकेयी के पिता के सामने महाराज दशरथ वचन दे चुके थे कि कैकेयी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। मंथरा के उपदेश से कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान भी प्राप्त कर लिया था, केवल भरत के राज्य अभिषेक का ही नहीं, राम के लिए 14 वर्ष वनवास का, जिससे कि इतनी लंबी अवधि में अपने सद्व्यवहार से भरत प्रजा की सहानुभूति, स्नेह तथा आत्मीयता प्राप्त कर ली। और 14 वर्ष के बाद राम के लौटने पर भी प्रजा भरत को ही चाहे। फिर कैकेयी के वरदान में भी यह बात तो थी ही नहीं, वरदान में भी यह बात तो थी ही नहीं कि 14 वर्ष के बाद आकर राम जी भरत से राज्य ले लेंगे। मंथरा ने कैकेयी से यही कहा था कि तुम भरत का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। भरत का राज्य 14 वर्ष के लिए नहीं, राम का वनवास 14 वर्ष के लिए हो, और वह इसलिए कि तब तक भरत प्रजा से स्नेहभाजन हो जाए और उनका राज्य अडिग हो जाए। मंथरा के शब्द में तौ च जाचस्व भर्तारं भरतस्ताभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च 14। इस प्रकार भरत की राज्य सुकृति निर्दोष तथा निर्बाध्य थी। सभी लोग उनका समर्थन करते थे, परंतु राम प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप भरत ने सबका तिरस्कार कर दी। उन्होंने माता, ननिहाल, प्रजामत, पिता की आज्ञा, धन संपदा, सुख संपत्ति, राज्य अभिषेक, राज्य वैभव सबका त्याग कर दिया। उन्होंने किसी वस्तु, पदार्थ, स्थिति, प्राणी या आत्मीय स्वजन की कोई भी परवाह नहीं की और अपने को बिना शर्त राम के चरणों में समर्पित कर दिए। धन्य सबके द्वारा राज्य के प्रभाव तथा अनुरोध को सुनकर भरत जी बड़ी ही विनीत और आर्त वाणी से बोले, गुरु वशिष्ठ महाराज ने मुझे सुंदर उपदेश दिए। प्रजा, मंत्री आदि सबको भी यह सम्मत है। माता कौशल्या जी ने भी उचित समझकर ही आदेश दिए, और अवश्य ही मैं भी उसे सिर चढ़ाकर पूरा करना चाहता हूँ। गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद के बाद उसे हितकारी समझकर प्रसन्न मन से माननी चाहिए। उसके विषय में उचित अनुचित का विचार करने से धर्म का नाश और पाप की प्राप्ति होती है। आप लोग मेरे भले के लिए ही मुझे यह सरल सीख दे रहे हैं, परंतु मुझे इससे संतोष नहीं होता। मेरी प्रार्थना यह है कि आप मुझे मेरी योग्यता देखकर ही उपदेश कीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। मैं इस समय दुखी हूँ। साधु पुरुष दुखी के दोष गुणों की ओर ध्यान नहीं देते, वे तो उसके दुख की ओर देखते हैं। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। यह तो बताइए कि इसमें आपने मेरा कल्याण समझा है या अपने किसी बड़े काम के सिद्ध होने की आशा की है। मेरा हित तो सीतापति श्री रामभद्र की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अच्छी तरफ सोचकर देख लिया कि दूसरे किसी भी उपाय से मेरा हित नहीं है। शोक का समुदाय यह राज्य श्री लक्ष्मण, श्री रामभद्र और श्री सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहने बोझ मात्र हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ हैं, रोगी शरीर के लिए भांति भांति के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और जोग व्यर्थ है, और जीव के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है।
आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के चरणों में जाऊं। मेरा यही एक निश्चय है। मुझे राजा बनाकर आप जो अपना भला चाहते हैं, तो यह तो आपके स्नेह की जड़ता मात्र है। कई केहि सुव कुटिलमति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोह से अधम के राज। मैं कैकेयी का बेटा, कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज हूँ। मुझसरी के अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, तो ही यह पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर और कौन होगा, जिसके कारण श्री सीताराम जी को वनवास हुआ। अंत में भरत जी ने राम के चरणों में जाने का दृढ़ प्रस्ताव किया। भरत जी की बात सबको बहुत अच्छी लगी। सबने साथ चलने की इच्छा प्रकट की। राजधानी की रक्षा का समुचित प्रबंध करके सब लोगों को साथ लेकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल ही चल दिए। रास्ते में राम सखा निषाद राज ने भी भरत की बड़ी कड़ी परीक्षा ली, पर उनके राम प्रेम पीयूष से परिपूर्ण हृदय को देखकर निषाद सदा के लिए उनका चरणानुगत हो गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मुनि भरद्वाज ने भी पहले संदेह किए थे। वहाँ भी भरत को मर्मांतक पीड़ा हुई और उन्हें कड़ी परीक्षा देनी पड़ी। उनको एक विश्वास था श्री राम के स्वभाव का। माता की करतूत का स्मरण होता तब तो अपने को अत्यंत नीच नराधम मानकर दुखी और निराश से हो जाते, पर श्री राम का स्वभाव याद आते ही उत्साह से भर जाती। मातु मते महुमानि मोहि जो कछु करहि सो थोर, अघ अवगुण क्षमि आदरहि समझी आपनी और। इसी बीच एक बात और हो गई। श्री राम के अत्यंत प्रेमी, राम पर अपना एकाधिकार मानने वाले लक्ष्मण जी ने दूर से विशाल सेना से साथ भरत जी को आते देखा तो राम प्रेमवश उनका वीर रस जाग उठा और उन्होंने भरत तथा अपने सगे भाई शत्रुघ्न की कुटिलता समझकर उनका तिरस्कार करते हुए कहा, मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति निपुण, साधु और चतुर हैं। प्रभु राम जी के चरणों में उनका प्रेम भी जग विख्यात है। वे भरत भी आज राम का प्राप्य राजपद पाकर धर्म की मर्यादा मिटाकर आ रहे हैं। कुटिलता से भरे कुबंधु खोटे भाई भरत आज कुसमय देखकर और राम जी को वन में अकेले जानकर बुरी नियत से समाज सजाकर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए। दोनों भाई इन कुटिलताओं के कारण ही सेना बटोरकर यहाँ पहुँचे हैं। हृदय में कुटिलता न होते तो इस समय हाथी घोड़े रथ किसे सुहाते। पर भरत को ही क्या दोष है। राज्य पद सारे जगत को ही पागल बना देता है। अवश्य ही भरत ने एक बात बहुत ही बुरी की कि वे राम को असहाय जानकर उनका निरादर करने चले हैं। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह भूल भी उनकी समझ में आ जाएगी। इतना कहते कहते ही लक्ष्मण जी नीति को भूल गए और रणरस में मत होकर राम दुहाई करते हुए भरत शत्रुघ्न को मार डालने की बात कह बैठे। आकाशवाणी हुई। लक्ष्मण जी को सचेत किया देवताओं ने कि बिना विचारे कुछ भी वे कर न बैठे।
इसमें लक्ष्मण जी संकुच गए। लक्ष्मण जी जोश में थे, उन्होंने अनुचित विचार कर लिया, पर जो कुछ किया उसमें एकमात्र कारण तो राम प्रेम ही है। लक्ष्मण के विचार असुंदर है, अतएव उन विचारों को दूर करना है, पर लक्ष्मण जी के प्रेम का तो आदर ही करना है। अतएव श्री सीता राम जी ने सकुचे हुए लक्ष्मण जी का आदर सहित सम्मान किया। सुनी सुरवचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। फिर राम जी ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही, यह सत्य है भैया। राज्य मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने सत्संग नहीं किया वे राजा राज्य मदरूपी मदिरा का जरा सा पान करते ही मतवाले हो जाते हैं। पर लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ना तो ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं सुना गया है, ना देखा ही गया है। भरतई होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काज सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और शंकर का पद पाकर भी भरत को राज्य मध्य नहीं हो सकता, राज्य मध्य नहीं हो सकता। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर जितने जल में अगस्त जी चाहे डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, पर भैया भरत को राज्य मद कभी नहीं हो सकता। भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भारत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में कोई नहीं है। भगवान की वाणी से लक्ष्मण जी का समाधान हो गया। देवता प्रशंसा करने लगे। अस्तु। जटा बक्कलधारी भरत जी राम जी के समीप पहुंचे। उनके प्रेम को देखकर सभी चकित हैं। वन में पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि भी प्रेम से निमग्न थे। देव ऋषि मुनि सभी लोग भरत की प्रशंसा करने लगे। प्रेम अमियो मंदौ, बिरहो भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रकटयु सूर साधु, हित कृपा सिंधु रघुवीर। अब राम भरत जी का मिलाप है। उसके आगे की प्यारे में हम सुनेंगे कि राम भरत जी के साथ कैसे कैसे वार्तालाप किए, दोनों भाइयों का प्रेम कितना स्नेह से उमड़ रहा था। ये विषय में आगामी प्यार में बात करें सत्संग करके। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।